नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज की पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही में आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे अनंग त्रयोदशी की। जी अनंग त्रयोदशी में क्या करना चाहिए, इसके अलावा अनंग त्रयोदशी क्यों बहुत पॉपुलर है, बहुत प्रसिद्ध है, इसके साथ ही आपके फोन कॉल्स होंगे। आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और दिन सोमवार। त्रयोदशी तिथि दिन को 7:15 तक अश्विनी नक्षत्र आज होंगे। आज चंद्रमा मेष राशि में होंगे। आज का राहुकाल 7:49 से 9:10 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और एक छोटी सी ज्योतिषीय सूचना कि आपके मन में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक जो हमसे टेलीफोन पे बात नहीं कर पाती, यानी टीवी पे बात नहीं कर पाते, उन सभी के बहुत सारे प्रश्न शेष रह जाते हैं। उनके लिए हमारा वो नंबर है 9893363928 9753039055। ये दो नंबर हैं जो सीधे पीएस त्रिपाठी के निजी नंबर हैं। इनमें आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके अपना प्रश्न लिख दें और व्हाट्सअप कर दें, तो आप निश्चित तौर पर आपके हॉरोस्कोप भी निःशुल्क बन जाएगी और आपको कंसल्टेंसी भी फ्री में मिल जाएगी। इसके अलावा आप चाहें तो pstripathi9@gmail.com पे भी मेल करके अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस डाल करके प्रश्न लिख करके अपने जवाब पा सकते हैं। तो चलिए ये सूचना हुई समाप्त और अब बात करते हैं मुद्दे की। चर्चा कर रहे हैं अनंग त्रयोदशी की। जी अनंग त्रयोदशी में क्या करना चाहिए। कहते हैं एक बार की बात है कि भगवान ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार से तप किया और उस तप के प्रभाव से अनंग त्रयोदशी का प्रारंभ हुआ। कथा ऐसी है कि माता सती ने आत्मदाह कर लिया तो महादेव समाधि लगाकर ध्यान में मग्न थे और उधर पूरे संसार में तारकासुर का भयानक अत्याचार मचा हुआ था और तीनों लोगों पर उसने अधिकार कर लिया। देवता बेहद चिंतित थे। एक दिन सभी ब्रह्मा जी के पास गए और तारकासुर से मुक्ति का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा तारकासुर के अत्याचारों से भगवान शिव ही बचा सकते हैं, क्योंकि शिव के पुत्रों के हाथ ही तारकासुर का वध होगा। लेकिन समस्या ये थी कि शिव ध्यान में लीन थे और ध्यान को तोड़े कौन, ये साहस किसी में नहीं था। समस्या विकट थी। जब विभाजन से बाहर आएंगे तभी तारकासुर का वध होगा, ये भी तय है। इस कठिन घड़ी में कामदेव ने शिव का ध्यान भंग करने की बात स्वीकार कर ली। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ शिवालय पहुंचे। उन दोनों ने भगवान शिव का ध्यान भंग करने का प्रयास शुरू किया। अंत में कामदेव ने भगवान शिव पर पुष्प के बाण से प्रहार किया ताकि उनके अंदर प्रेम उत्पन्न हो जाए और वे वियोग को छोड़कर ध्यान से बाहर आ जाएं। कामदेव ने जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। ध्यान टूटने से शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। परिणाम ये हुआ कि कामदेव भस्म हो गए और भस्म पति को देख करके और रति बिलखने लगी और उन्होंने शिव जी से क्षमा मांगी। कामदेव को वास्तविक रूप प्रदान करने की भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने कहा कि कामदेव का शरीर जलकर राख हो गया है, इसलिए वे अब अनंग हो गए हैं। जी इसी तिथि के लिए अनंग त्रयोदशी मनाया जाता है, यानी अब बिना अंगों वाले हो गए हैं और वे हमेशा जीवित रहेंगे, लेकिन वे सभी के हृदय में काम के रूप में वास करेंगे और फिर से उन्हें एक समय में शरीर प्राप्त हो जाएगा। शिव ने रति और कामदेव को आशीर्वाद दिया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अनंग त्रयोदशी के दिन ही काम और रति की पूजा की जाती है। इसी से पति पत्नी के संबंध बढ़ते हैं। मतलब आपने देखा कि ब्रह्मा जी ने तारकासुर के वध का जो विधान बताया वह अनंग त्रयोदशी के रूप में मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्षी त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा होती है, रति काम की पूजा होती है। इससे सब प्रकार के संतति सुख और दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। चलिए आपको समझ में आ गई कहानी कि भगवान शिव ने तारकासुर का वध किया और आगे चल करके संसार को तारकासुर के पाप से मुक्त कराया। मगर इसी दिन अनंग का जन्म हुआ, मतलब कामदेव का
कामदेव जलकर राख हो गए और वे अनंग हो गए, और अनंग की कृपा पाने के लिए अनंग त्रयोदशी का पूजन करते हैं। चलिए, अब हमारे साथ कॉलर्स की जोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। हमारे साथ पहले कॉलर हैं अतुल। अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी गुरुदेव, मेरी 5/5/1990 जी, शाम के 5 बजे। शाम को 5 बजे? जी जी गुरुदेव। अच्छा, जन्म स्थान? जन्म स्थान खरगोन एमपी। जी, खरगोन एमपी। खरगोन, हाँ हाँ, एमपी। बताइए क्या जानना चाहते हैं अतुल जी? गुरुदेव, मेरा कारोबार सेटल नहीं हो रहा है, घाटे में चल रहा है, और मेरी शादी की प्रॉब्लम चल रही है, शादी नहीं हो पा रही है, और कुछ अच्छा कर पाएंगे जीवन में नहीं, बहुत स्ट्रगल से जीवन यहाँ तक आया है। तो अभी करते क्या है आप? मेरा ये जो मुख शुद्धि होता है, खाने पीने की चीजें, खाना खाने के बाद जो होते हैं आंवले वगैरह, इसका कारोबार है। और चलिए आइए देखते हैं, शादी नहीं हुई, कारोबार भी सेट नहीं हुआ, क्या करना चाहिए? आइए देखते हैं। सबसे पहले तो देखें कि कारोबार सेट क्यों नहीं हुआ। आपका जन्मलग्न कन्या है और आपकी जो राशि है वो मेष है। मजे की बात यह कि जो भाग्य शुक्र अष्टम स्थान में बैठे हैं, और इसके चलते आपके जीवन में काफी संघर्ष है। सवाल शादी का है। सप्तमेश भाग्य स्थान में, इसलिए शादी में कोई परेशानी नहीं, सिवाय इसके कि शनि चतुर्थस्थ है। वो परी कहाँ से लाऊं, तेरी दुल्हन जिसे बनाऊं गोई, कोई पसंद ना आए तुझको। असल में हम देखें कि जब कभी भी चौथे स्थान में शनि हो या दशम स्थान में शनि हो, लग्न या सप्तम भाव या द्वादश भाव पर इनकी पूर्ण दृष्टि पड़े, तो शादी में आइडियोलॉजिकल डिले होता है। मतलब हम ऐसी लड़की ढूंढते हैं जो हमारे आदर्श के अनुरूप हो, और शायद ऐसी लड़की जल्दी नहीं मिल पाती। मगर सवाल क्या है कि नहीं मिल पाएगी या मिल भी पाएगी। 17 अप्रैल 2023 को खगोल में कुछ बड़े परिवर्तन होंगे, और उसके ठीक 90 दिन के भीतर आपकी शादी हो जाएगी। मगर शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराने हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि जिंदगी में करियर को बेहतर बनाने के लिए एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें, शुक्रवार का व्रत करें, माता के मंदिर में घी का दिया जलाएं, घी और चीनी का दान करें। आप देखेंगे 1 वर्ष के भीतर आपकी जिंदगी बहुत शानदार हो जाएगी। हमारे साथ अगले कॉलर जयदेव जी हैं। जयदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुरुदेव नमस्कार। जी नमस्कार। एकदम गुरुदेव, मैं यही आपका पुलिस विभाग में नौकरी करता हूँ। कहाँ? और जी, मैं रायपुर में पोस्टिंग है मेरी। हाँ, जिला रायपुर में पोस्टिंग है। बताइए जन्म तारीख? गुरुदेव, मेरा 3 अगस्त 1979। और जन्म समय? समय शाम के 6:45, दिन शुक्रवार। जन्म स्थान? जन्मस्थल जिला पखालियूर, जिला कांके, ग्राम पखालियूर। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी, मेरा एक तो आपसी विवाद हुआ था, केस चल रहा है अधिकारी के साथ, उसके बारे में जानना था। अधिकारी के साथ आपसी विवाद चल रहा था, और इसी विवाद के कारण नौकरी में काफी परेशानियां हैं। सवाल यह है कि क्या विवाद जल्दी से सलट जाएगा? आपका जन्मलग्न मकर राशि आपकी सिंह है, आपके 12वें स्थान में शनि, विवाद के स्वामी 12वें स्थान में, और सप्तम षष्ठम स्थान में है। विवाद हर जगह आपके होते हैं, मतलब आप वैसे ही विवादी हैं दिखाई पड़ता है। अब सवाल यह है कि शनि की अंतर्दशाएं ही चल रही हैं, मतलब कष्ट का समय चल रहा है। इस समय परेशानियां अपनी हद से ज़्यादा है। 7 जुलाई 2023 तक इस विवाद को इसी तरह से संभाले रखिए, इसमें अहित न हो, इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि शनि लग्नेश और द्वितीय होकर के 12वें स्थान में है, नहीं ये मार्केश भी है, आपको आर्थिक और शारीरिक मानसिक कष्ट जरूर दे सकते हैं। अब सवाल यह है करना क्या चाहिए। तो कहते हैं कि शनि खराब हो तो शनि की पूजा करें, तो शनि मंत्रों का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, साथ में शनि मंत्र के 23,000 ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करें, और जुलाई तक इंतजार करें। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपकी परेशानी दूर हो जाएगी और आप इस परेशानी से मुक्त हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपसे संभव हो तो आप एक बढ़िया सा 4 कैरेट का जामुनिया और 4 कैरेट का पन्ना भी धारण करें। हमारे साथ अगली कॉलर एकता जी हैं। एकता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी नमस्कार। एकदम नमस्कार। पंडित जी, मुझे अपनी सेहत के बारे में पता करना है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 16 दिसंबर 1955, रात के 11 बजे के बाद, 11-12 के बीच में। और मुझे ये पूछा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती है। अभी पिछले 1.5-2 महीने से मेरा सीधा हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहा। जन्म स्थान नहीं बताया आपने? रेवाड़ी।
हरियाणा। तो मतलब कुल मिलाकर के आपकी उम्र इस वक्त लगभग 67 के आसपास है, 68 साल है। और मुझे ऐसा लगता है कि उम्र ज़्यादा होने से भी कई बार मेटाबॉलिक प्रॉब्लम आती है। आपका जन्मलग्न सिंह है, आपकी जो राशि है वो है धनु, लग्न में बृहस्पति है। बहुत बढ़िया जिंदगी आपने जी। तीसरे स्थान में मंगल काफ़ी डायनेमिक रही, चौथे स्थान में शनि। पेट की तकलीफ आपको हमेशा रही, एसिडिटी या वात रोग की संभावनाएं हमेशा बनी रही आपकी। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, शुक्र की अंतर्दशा चल रही थी, यानी बीते 3 सालों में आपका मेटाबॉलिज्म बहुत वीक था। मतलब इस समय वजन का बढ़ना, वजन का घटना या काफ़ी थकान लगना, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अब सवाल ये है कि इसके लिए करना क्या चाहिए। तो थोड़ा सा वर्कआउट करें, मतलब थोड़ा सा वॉक करें और दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ करा लें, थोड़े से घी चीनी का दान करें। बहुत जल्दी आपको स्वास्थ्य में अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस समय जो कोई सलाह है तो एक 4 कैरेट का बढ़िया समाणिक और 4 कैरेट का पुखराज भी धारण करें। हमारे साथ अगली कॉलर रेखा जी हैं। रेखा जी, आपको बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? नमस्ते पंडित जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बताएं। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ, उसकी उनकी डेट ऑफ बर्थ बता शादी दें। और करियर। 18/8/95। 18/8/95। हाँ, सोना गुड़गांव। समय समय सुबह 10:30 से 11:30 के बीच में। अच्छा। जन्म स्थान? जन्म स्थान गुड़गांव सोना जी। तो आपके बच्चे का जन्म 11:30 से 12:30। बस मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या आपका बच्चा बेहद गुस्सैल है? जी, बहुत गुस्सैल है बच्चा आपका? हाँ, थोड़ा थोड़ा मतलब गुस्सा आ जाता है। गुस्सा, हाँ जी गुस्सा। और पढ़ाई लिखाई क्या की उसने? पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, 2nd ईयर में है। और उसकी कॉमर्स लिया है? कॉमर्स लिया है? क्या सब्जेक्ट लिया है? कॉमर्स से करी थी पढ़ाई। चलिए, क्या जानना चाहती हैं? मैं शादी और उसका करियर, मतलब दिल्ली SI की और CGL की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न तुला है और इसकी जो राशि है वृषभ। इसकी शादी आज से ठीक 2 साल बाद होगी, यानी बिल्कुल हड़बड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। इसके सप्तम 12वें स्थान में जब शादी करना चाहें तो शादी से पहले एक छोटा सा विवाह करा लें, क्योंकि इस बच्चे के 12वें स्थान में मंगल, लग्न में राहु है। जहां तक सवाल करियर का है, करियर के लिए इस बच्चे से कहें कि रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें, एक 4 कैरेट का बढ़िया सा पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें, बहुत जल्दी इसकी नौकरी भी बढ़िया लग जाएगी। चलिए, साथ अगले कॉलर है सत्येंद्र जी। सत्येंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम, बताएं। पंडित जी, मैं अपने बेटी के करियर और उसके स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहता हूँ। बेटी या बेटा? बेटी। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ बताएं। डेट ऑफ बर्थ है 23 मई 2004। 23 मई 2004। और जन्म समय? जन्म का समय है सुबह 4:45 बजे। और जन्म स्थान? जन्म स्थान है छत्तीसगढ़ में बेमेतरा जिला किरीटपुर ग्राम। जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुरुदेव, मेरे को बच्चे के करियर और उनका स्वास्थ्य जानना चाहता हूँ। पढ़ाई क्या कर रही है बेटी अभी? पढ़ाई बिटिया भी BBA फर्स्ट ईयर में है। जी। गुस्सा कितना आता है? नहीं, गुस्सा तो नहीं करती है बिटिया। भी नहीं करती है? जी। मैथ्स फिजिक्स कैसा था इसका? बढ़िया था गुरुदेव। मैथ्स अच्छा था? हाँ, बढ़िया था। फिर मैथ्स क्यों नहीं लिया, इंजीनियरिंग क्यों नहीं की? अब उनको लगा कि BBA तरफ कुछ जाना चाह रही है, तो अकाउंटेंट वगैरह कॉमर्स लेके पढ़ रही थी एक्चुअली में ये। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न मेष और इसकी जो राशि है वो मिथुन, लग्न में राहु है। लग्नस्थ राहु के कारण पढ़ाई में डायवर्शन एकदम 100% हो सकता है। बृहस्पति पंचम स्थान में है, निश्चित तौर पे भाग्येश बृहस्पति पंचम स्थान में, सही निर्णय आगे चल करके बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस में इनका करियर काफी अच्छा रहेगा। सेहत की परेशानी है, पिता ने सेहत के बारे में अंडरलाइन करके रखा। रोगेश लग्न में बैठे हैं, राहु से आक्रांत होकर बैठे हैं, इसलिए सेहत की परेशानी, हार्मोनल इम्बैलेंसेस और एलर्जी बहुत फ्रिक्वेंटली होती है। इस समय शनि की महादशा में शनि का अंतर भी चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि शनि दशमेश होकर के अपने स्थान से खड़ाष्टक बनाते हैं, तो पेट की तकलीफ भी हो सकती है। अब सवाल ये इन सब के लिए करना क्या चाहिए? तो आपको चाहिए कि बच्ची से कहें कि नित्य हनुमान जी का दर्शन करे या भगवान शिव का नित्य दर्शन करे, भगवान शिव का पूजन करे, भगवान शिव का अभिषेक करे और भगवान शिव के विग्रह में धतूरे का एक फूल चढ़ाए। आप देखेंगे ऐसा करने से उसे काफी फायदा होगा। एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज भी बच्ची को धारण कराएं, फायदा होगा। राधिका जी जुड़ चुके हैं। राधिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं?
प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम। जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी सरकारी नौकरी कब लगेगी, और मेरे हाथ में भी कभी पैसे नहीं टिकते हैं, रहते नहीं, मतलब आते हैं खर्चे के लिए लेकिन रहते नहीं कभी। डेट ऑफ बर्थ बताएं। 6 जून 1990। और जन्म समय? रात को 8 बजे। जन्म स्थान? MP दमोह। जी, दमोह MP में। अच्छा, MP का दमोह। जानना क्या चाहते हैं? सरकारी नौकरी लगेगी, और दूसरा क्या कहा आपने? मेरे हाथ में पैसे नहीं टिकते हैं कभी भी। अच्छा, शादी हो गई? शादी हो गई, एक बच्चा है। चलिए, पैसे नहीं टिकते हैं, नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी? आपका जन्म लग्न धनु है, राशि आपकी वृश्चिक है। आगे चल करके बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस में आपकी नौकरी लगने के योग। दूसरे स्थान में शनि राहु, पितृदोष है, इसके चलते संतति अवरोध, यानी आपके मायके में काफी ज्यादा संघर्ष रहा। आपको एक 8 कैरेट का 4 कैरेट का भी माणिक और 4 कैरेट का पुखराज पहनना चाहिए, रविवार का व्रत करना चाहिए, नमक तेल का त्याग करना चाहिए। सवाल ये है, सब कुछ करने के बाद भी नौकरी लग जाएगी? जी जरूर लग जाएगी। अगस्त 2023 तक राहु की अंतर्दशाएं हैं, इसके चलते आपके घर में खर्च ज्यादा है, कमाई कम है, इसलिए पैसे नहीं बचते। मगर जैसे ही गुरु की अंतर्दशाएं शुरू होंगे वैसे ही आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा, पैसे भी रुकेंगे, करियर भी बनेगा, और आगे चल करके आपके शरीर में भी काफी सुकून मिलेगा। हमारे साथ अगले कॉलर भूपेंद्र जी हैं। भूपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ गुरुदेव, मेरी जन्म डेट है 26/12। धीरे धीरे एक बार और बताएं। 26/12। 26 दिसंबर। हाँ, 26 दिसंबर 1973। और जन्म समय? सुबह के 4:44। जन्म स्थान? खरगोन MP। जी, क्या जानना है प्रभु? गुरुजी, मतलब बहुत स्ट्रगल चल रहा है, काम काज, आर्थिक प्रॉब्लम है, और मैं कुछ जीवन में बड़ा करना चाहते हैं तो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ऐसे ही चलेगा। बढ़ाए नहीं क्या? काम काज करते क्या है? मेरा तो काम कंस्ट्रक्शन है, मैं सिविल के काम देखता हूँ, वास्तु एक्सपर्ट हूँ, BE कर रखा है वास्तु में। बहुत सुंदर। चलिए आइए देखते हैं बड़ा काम करना चाहते हैं, होगा कि नहीं। आपका जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि आपकी धनु है, चंद्रमा राहु से आक्रांत होकर दूसरे स्थान में, शनि केतु से आक्रांत होकर के 8वें स्थान में। शनि आपके तृतीय है, मतलब कहीं ना कहीं आत्मबल की थोड़ी कमी दिखाई पड़ती है। मंगल 6ठे स्थान में स्वग्रही है, मतलब मंगल की स्थिति काफी अच्छी, मगर निर्णय लेने में थोड़ा सा आत्मबल थोड़ा कमजोर है, इसी के चलते बड़े काम करने से आप डरते हैं। असल में हम देखें तो आपका बहुत अच्छा समय शुरू हो चुका है, आपको बड़े दिलेरी से आपको काम करना चाहिए। अब सवाल यह है कि सब कुछ परेशानी के लिए करना क्या चाहिए। तो नियमित रूप से भगवान शिव का पूजन करें, भगवान शिव के मंत्र का जाप, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करें। एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज धारण करें। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपका काम भी बड़ा होगा और साहस भी बढ़ेगा। हमारे साथ अगले कॉलर इमरान जी हैं। इमरान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर, मैं काफी दिनों से परेशान चल रहा हूँ। इमरान भाई, अपनी जन्म तारीख बता दें। जी, मेरा 23/7/1980 का जन्म है सर। जन्म समय बता दें। जन्म सुबह 4:30 बजे के लगभग। जन्म स्थान बता दें। जन्म स्थान भिंड है, जो कि घर में ही हुआ था। जन्म कहाँ पे? भिंड। दुर्ग? जी। भिंड में। गुड। जी। इमरान भाई, काम क्या करते हैं? पत्रकार हूँ श्रीमान। वाह, पत्रकार हैं। और जानना क्या चाहते हैं? सर, मैं काफी दिनों से परेशान चल रहा हूँ, मेरे घर में गृह कलेश रहता है, आखिर क्या कारण है? घर में गृह कलेश रहता है, कारण क्या है? आपका जन्मलग्न मिथुन है, आपकी जो राशि है वो वृश्चिक, सप्तमी शनि से आक्रांत है, तो इसके कारण ग्रह कलेश रहता है। शनि का रोजा करें, काले तिल की ज़कात निकालें, एक वक्त की नमाज अता करें। आप देखेंगे अल्लाह ताला आपके जीवन में सब तरह के रहम फरमाएंगे और आपके जीवन में सब तरह का सुकून हासिल होगा। चूंकि सप्तमी शनि से आक्रांत है, हो सकता है आप दोनों के पति पत्नी के बीच में इंटेंशंस थोड़े से डिफरेंट हो सकता है, पत्नी आप पर शक करती हो, ये भी एक बात हो सकता है। तो
इसके लिए थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए, काफ़ी अच्छा रहेगा। और मैंने कहा कि शनि का रोज़ा, काले तिल की ज़कात या काले कपड़े निकालें तो इससे काफ़ी फायदा होगा। चलिए अब आपसे विदा लेने का समय, जाते समय वही एक बात कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। और इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप गूगल में सर्च करें प्रियदर्शन त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल हो जाए तो व्हाट्सएप पे डिटेल डाल करके अपना प्रश्न कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।